जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 59 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था कि थोड़ी लिखावट थोड़ा साफ़ करें, तो भाई थोड़ा लिखावट तो साफ़ नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई बोर्ड नहीं है हमारे पास, इसी मोबाइल पे आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप वीडियो देखते हुए और वॉइस को सुनते हुए आप अपना प्रैक्टिस सेट करें और उसे नोट्स बनाएं, जो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपनी अच्छी तरह से नोट्स भी बना जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीएसटी में कुल कितनी अंक की संख्या होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो 15 अंक होते हैं इसमें। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 15वां अंक कौन सा होता है, सॉरी 14वां अंक, 14वां अंक कौन सा होता है? तो 14वां अंक जेड होता है। ठीक है, जीएसटी में 14वां अंक जेड होता है। जीएसटी से और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जीएसटी? तो यह 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि आपसे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ था? जीएसटी परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2016 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न बनता है कि जीएसटी कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, यूटीजीएसटी। अगला है आपका कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होती है। ठीक है, यह किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो 279A में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1844, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1867। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था। अगला कुछ प्रमुख संस्थाएं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि सेवा समिति की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सेवा समिति की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1914 में। अगला, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1911 में। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा क्लियर लिखाई दे रहा होगा। ओके, अगला हमारा विधवा आश्रम संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विधवा आश्रम संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में। देखिए भाई, हमारे पास तो बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड की आपको क्लियर दिखाई देगा, तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारी आवाज़ सुन के आप क्वेश्चन को उतारें। ठीक है, अगला है हमारा
मानव धर्म सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? मानव धर्म सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1844 में। ठीक है। अगला हमारा विधवा विवाह संघ की स्थापना। ठीक है। विधवा विवाह संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1861 में। ठीक है। विधवा आश्रम संघ की स्थापना 1867 में हुआ था और विधवा विवाह संघ की स्थापना 1861 में हुआ था। ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संघ थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मलेशिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी रिंगिट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिंगिट। ठीक है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट। दिनार कहाँ का है? तो कुवैत का, ये कुवैत का मुद्रा है। टका कहाँ का है? तो बांग्लादेश का, बांग्लादेश का मुद्रा है। अगला रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो सऊदी अरब का। ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा है। अगला हमारे कुछ देश के महत्वपूर्ण मुद्रा है, जैसे कि चीन की मुद्रा क्या है? युआन, युआन। अगला ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। अभी क्या बताएं, रियाल कहाँ की है? एक सऊदी अरब का भी रियाल है ये। ठीक है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो तुगरिक है। ठीक है। तुगरिक है। अगला है हमारा जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगला लाओस की मुद्रा क्या है? लाओस की मुद्रा क्या है? कीप है। ठीक है। कीप है। अगला हमारा देश है लेबनान। लेबनान की मुद्रा क्या है? तो पौंड है। ठीक है। पौंड है। अगला है हमारा मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव की मुद्रा क्या है? तो रूफिया। ठीक है। रूफिया है। अगला है म्यांमार। ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण देशों की महत्वपूर्ण मुद्राएं थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण घाटी की स्थिति, जैसे कि यूमथांग। यूमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके सिक्किम में स्थित है। ठीक है। सिक्किम में। अगला हमारा जूकू घाटी कहाँ पर स्थित है? जूकू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके नागालैंड में। ठीक है। नागालैंड में। अगला है हमारा जोहार घाटी। जोहार घाटी। अगला दून घाटी। दून दो वाला है, दून घाटी। अगला सौर घाटी और फूलों की घाटी। ठीक है। फूलों की घाटी ये कहाँ पर है स्थित? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला है हमारा घाटी मरखा घाटी। मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। अगला सुरू घाटी, सुरू घाटी। अगला हमारा गलवान घाटी। ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये चारों लद्दाख में। ठीक है। लद्दाख में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रविंद्र ठाकुर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी राजा मोहन राय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। ठीक है। अगला कुछ हमारे महत्वपूर्ण समाज, जैसे कि वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 में। किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है। अगला है हमारा एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था?
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1784 में। ठीक है, 1784 में। किसके द्वारा हुआ था? तो विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा। अगला है हमारा थियोसोफिकल सॉरी थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1875 में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा क्लियर लिखाई दे, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो मैडम ब्लावात्स्की। ठीक है, ब्लावात्स्की। अगला है हमारा आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1815 में। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे जो कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से किस वर्ष प्राप्त हुआ था? सॉरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1990। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार 2001 में प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए पद्मश्री कब प्राप्त हुआ इन्हें, तो आपका हो जाएगा आंसर 1961 में। ठीक है, 1961 में। और पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ इन्हें? तो 1980 में। ठीक है, ये हमारे इनके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि इनकी स्मृति के सम्मान में बिस्मिल्लाह खां के, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के स्मृति में वर्ष 21 अगस्त 2008 में 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया था किसके स्मृति के सम्मान में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सम्मान में 21 अगस्त 2008 को 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हुए? एक शहनाई वादक है। ठीक है, यह एक शहनाई वादक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में, एग्जाम में पूछा जाए कि शहनाई में कुल कितने छेद होते हैं, तो इसमें कुल छेद कितने होते हैं? तो कुल 7 छेद होते हैं। ठीक है, और कौन है शहनाई से संबंधित प्रमुख व्यक्ति? जैसे कि दयाशंकर, अकेशी नटराज। अगला नाम है हमारा अनंतलाल। अगला अली अहमद, हुसैन खान, और अगला है हमारा बागेश्वरी कमर। ठीक है, बागेश्वरी कमर ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र महिला है। ठीक है, यह एकमात्र महिला है जो कि शहनाई वादक है। कौन? बागेश्वरी कमर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मृगनयनी महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हामिद खान, ऑप्शन बी सीदी वसीर, ऑप्शन सी राजा मान सिंह तोमर, ऑप्शन डी सूरज सेन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा मान सिंह तोमर। मृगनयनी महल की स्थापना राजा मान सिंह तोमर द्वारा किया गया था। मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में।
अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि झूलता मीनार। झूलता मीनार कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। इसके संस्थापक कौन है झूलते मीनार की? तो सीदी वसीर, सीदी वसीर हैं। अगला हमारा ग्वालियर किला। ग्वालियर किला यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में ही है, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? ग्वालियर किले के संस्थापक कौन है? तो सूरज सेन, सूरज सेन इसके संस्थापक हैं। अगला हमारा बांधवगढ़ किला, ठीक है, बांधवगढ़ किला यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उमरिया, ठीक है, उमरिया यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? तो गौड़ राजवंश, ठीक है, गौड़ राजवंश द्वारा इसकी संस्थापना किया गया था। अगला बीबी का मकबरा, मकबरा, बीबी का मकबरा यह कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा का संस्थापक कौन है? तो औरंगजेब द्वारा, ठीक है, औरंगजेब द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से केरल कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। केरल कुल 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। अगला हमारा केरल से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो मलयालम। केरल की राजभाषा मलयालम। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुडी, ठीक है, अनामुडी। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 2695 मीटर ऊंचा है। अगला हमारा केरल की विधानसभा सीटें कितनी है? केरल में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 140। अगला राज्यसभा सीटें कितनी है? राज्यसभा सीटें कितने हैं? 9। अगला केरल में लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 20 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को ही कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विलियन, ठीक है, पिनाराई विजयन है, अगला गवर्नर कौन है वर्तमान में? गवर्नर तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी? कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है। केरल में ही कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। कम्युनिस्ट सरकार का अर्थ क्या होता है? तो साम्यवाद के सिद्धांत पर आधारित, तो ठीक है, जिसे कम्युनिस्ट सरकार कहा जाता है। ऐसे ही आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही अलग अलग राज्यों के बारे में बता दिए हैं, जहां तक राज्यों से क्वेश्चन बन सकता है। आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप लोग उसे प्रैक्टिस सेट में उसे नोट में अवश्य नोट करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2001। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2022 में। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2022 में प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए पद्मश्री कब प्राप्त हुआ इन्हें, पद्मश्री कब प्राप्त हुआ इन्हें, तो 1968 में। अगला, पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ इन्हें, तो 2016 में। ठीक है, 2016 में प्राप्त हुआ इन्हें। अगला, पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ, पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ, तो इन्हें 2001 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्हें एक उपाधि मिली थी, इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी यामिनी कृष्णमूर्ति को, तो अस्थाना नर्तकी के नाम से। ठीक है, अस्थाना नर्तकी या निवासी नर्तकी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य और भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से डोमकच लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, डोमकच लोक नृत्य बिहार राज्य में मनाया जाता है। और कौन कौन से हैं प्रमुख बिहार में मनाए जाने वाले लोक नृत्य, जैसे कि फगुआ लोक नृत्य। अगला, विदेशिया लोक नृत्य। अगला, कर्मा लोक नृत्य। अगला, जाट जटिन लोक नृत्य। अगला, पाइका लोक नृत्य। ठीक है, अगला है हमारा विदेशिया हो गया। अगला है हमारा जोगिया लोक नृत्य। कौन सा? जोगिया लोक नृत्य। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे जो कि हमारे बिहार में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? डोमकच लोक नृत्य, फगुआ लोक नृत्य, जोगिया लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य, जाट जटिन लोक नृत्य, पाइका लोक नृत्य और विदेशिया लोक नृत्य। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में। ठीक है, खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण उत्सव जो कि त्रिपुरा में मनाए जाते हैं? त्रिपुरा, तो संतरा उत्सव, बीजू उत्सव। अगला, होजगिरी उत्सव। अगला, केर उत्सव। अगला, खमपुई उत्सव। अगला, गरिया पूजा। ठीक है, गरिया पूजा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्सव एवं पूजा थे जो कि त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? खर्ची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव, बीजू उत्सव, होजागिरी उत्सव, केर उत्सव, खमपुई उत्सव और गरिया पूजा। ठीक है, ये त्रिपुरा में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बुबालिस, ऑप्शन बी बॉस इंडिकस, ऑप्शन सी फेलिस डोमेस्टिका, ऑप्शन डी होमोसेपियंस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे कि वैज्ञानिकों का, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। अगला हमारा मेढक का वैज्ञानिक नाम,
मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिस, राना टिग्रिस टिग्रीना, ठीक है, टिग्रीना। अगला है हमारा गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिका, इंडिकस, ठीक है, बॉस इंडिकस, इंडिकस। अगला है हमारा भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुबालिस, बुबालिस। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पायराडॉक्सिन, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी पेंटोनिक अम्ल, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण विटामिनों का रासायनिक नाम, जैसे कि विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अगला विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन, नियासिन या निकोटिनेमाइड, ठीक है, निकोटिनेमाइड। अगला है हमारा विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोनिक अम्ल, पेंटोनिक अम्ल। अगला विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से डिवाइन लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए नीरद चंद्र चौधरी, ऑप्शन बी मूलकराज आनंद, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी शिवानंद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवानंद, ठीक है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवानंद। और अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे कि पुस्तकों के नाम, जैसे कि एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष, अरविंद घोष। और अगला लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी अरविंद घोष हैं। अगला पुस्तक हिंदुइज्म, हिंदुइज्म पुस्तक, हिंदुइज्म पुस्तक। अगला ए पैसेज टू है। ये इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद चंद्र चौधरी। अगला पुस्तक है हमारा द डेथ ऑफ ए हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूलकराज आनंद। अगला पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कवक से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी दाद, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी टिटनस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाद, ठीक है। कवक से होने वाला रोग कौन सा है? तो दाद। अगर आपसे पूछा जाए टाइफाइड, निमोनिया और टिटनस किससे होता है? तो जीवाणुओं से होता है, ठीक है, जीवाणुओं या बैक्टीरिया से। ये तीनों रोग होते हैं। कौन कौन से? टाइफाइड, निमोनिया और टिटनस। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म एवं बौद्ध साहित्य के अनुसार किस वंश के कहे जाते थे?
ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी वृषल, ऑप्शन डी क्षत्रिय। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। जय हिंद।